हे गाइस, इट्स मी एडी हियर और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के फाइनल सीज़न का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखो, ये सीज़न मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हाई रखी थी कि बहुत मारामारी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शो बहुत ही सैड वे में आगे बढ़ रहा था क्योंकि ये फाइनल सीज़न था, तो ये लोग शो को इमोशनली फील कनेक्ट करवाना चाहते थे लोगों से, पर शायद ये डिसीजन उनको बैकफायर हो गया। शो बहुत पॉलिटिकल हो गया, जो स्टोरी के लिए तो ठीक था, पर इस बार उनकी ये डिमांड फैंस की डिमांड से मैच नहीं हुई। पीकी ब्लाइंडर्स के जो ओपी वाले मोमेंट्स होते हैं वो इस सीज़न में है पर कम है, तो तुम्हें एटीट्यूड वीडियो बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। थॉमस को आयरिश वालों ने बिट्रे किया था क्योंकि उन्हें मोजली जिंदा चाहिए था अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए। ये जो लेडी है कैप्टन स्विंग, वो फैसिज्म को सपोर्ट करती है, जो इसलिए उसने थॉमस को प्लान के फेल कर दिया और पोली को भी मार दिया एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि वो अपनी हद में रहे। माइकल प्रॉमिस करता है कि वो पोली का बदला जरूर लेगा थॉमस से, लेकिन रुको। शो तभी 4 साल का गैप लेता है जिसमें थॉमस डिसाइड करता है कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा जो माइकल के साथ हो, इसलिए वो मीटिंग भी रखता है ताकि वो ओपीएम बोस्टन में बेच सके। लेकिन माइकल का गंदा कटता है, थॉमस उसे ओपीएम के साथ पकड़वा देता है और माइकल को जेल हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, शो में आगे थॉमस के साथ सिर्फ बुरा ही होता है। उसकी डॉटर रूबी को कंजम्पशन डिसीज़ हो जाता है, जो बेसिकली एवर्टनी बानवेल का कर्ज था। थॉमस को भी ट्यूबरकुलोमा है, जिसकी वजह से उससे सीजर्स आते हैं और उसके पास 1.5 साल है बस अपना काम ख़त्म करने के लिए। अर्थर अभी भी ओपीएम एडिक्ट है, इसलिए टॉमी लिंडा को लेकर आता है उसे संभालने के लिए। जॉन की वाइफ एस्मे का भी शो में कमबैक हुआ है, जो टॉमी के कर्ज हटाने के लिए उसकी हेल्प करती है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है, रूबी मर जाती है। थॉमस की बहन एडा को भी सीज़न वैल्यू दी गई है और पूरा रन टाइम भी उस पर पूरा अखा एपिसोड रखते हैं वो, जिसमें वो शो के बिग बैड अंकल जैक नेल्सन, जो जीना का अंकल है, ओसवाल्ड मोजली और उसकी हैशटैग वाइफ लेडी डियाना, और जीना के साथ एक रूम में मीटिंग करती है। और जब ये सब एक रूम में होते हैं तो आपको रूम की टेंशन फील होती है, गूज़बम्स आने लगते हैं। जैक नेल्सन की बात करें तो वो उसकी मीटिंग डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से होती है और ये बोस्टन का क्राइम माफिया भी है एंड ये फैसिज्म को सपोर्ट करता है। थॉमस जैक को डिफरेंट सिचुएशंस में फंसा के और ओसवाल्ड मोजली आयरे वाली लेडी से मीटिंग करवाता है ताकि ये मिलके फैसिज्म को आगे बढ़ा सके। बट रियलिटी में थॉमस इस डील से $5 मिलियन कमाता है ओपीएम को बोस्टन में सेल करके, और मेन काम तो फैसिज्म को अंदर से ख़त्म करने का है। एक एपिसोड में हम थॉमस और मोजली की हैशटैग वाइफ को लव मेकिंग करते हुए भी देखते हैं, जिसको सुनकर लीजी का माथा ख़राब हो जाता है। और हाँ, थॉमस की बेटी रूबी को भी पोली की विजन है, जो बार बार एक द मैन विद ग्रीन आइज के बारे में रिपीट करती रहती है। जैसा थॉमस का खुद का एजेंडा था वैसे ही जैक नेल्सन का भी है। उसका मोटिव है थॉमस और उसके भाई आर्थर को मारना। उसने बिली को भी टॉर्चर करके अपनी साइड कर लिया है। माइकल की बात करें तो वो सीधा एपिसोड 5 के एंड में जेल से बाहर आता है और उसकी वाइफ जीना प्रोमिस करती है कि वो बर्मिंघम में कुछ भी गलत काम नहीं करेगी, पर वो ओसवाल्ड मोजली के साथ लव मेकिंग करती है, जिसका थॉमस फ़ायदा उठाता है और उसे ब्लैकमेल करता है ताकि वो उसे इन्फॉर्मेशन देती रहे जैक के बारे में। मेन चीज़ तो रह ही गई, एस्मे रूबी कोई मरने के बाद थॉमस को बताती है कि उसका एक बेटा है जो थॉमस के वॉर में जाने से पहले पैदा हुआ था, क्योंकि थॉमस ने किसी के साथ लव बनाया था। उसका नेम ड्यूक होता है, लेकिन सैडली उसकी माँ मर चुकी है और वो एक स्पेशलिस्ट स्टोर है, जो तुम नाउ यू सी मी के कैरेक्टर्स का लिमिटेड वर्जन भी समझ सकते हो। थॉमस उसे शेल्वी फैमिली में वेलकम करता है, लेकिन उसे खून खराबा पसंद नहीं होता, इसलिए वो हॉर्सेस को संभालने लगता है। शो में एक हेडन स्टैक नाम का बंदा दिखाया गया जिसकी ज़बान बहुत चलती है, तो थॉमस उसे उसकी औकात दिखाने गया था। सीज़न में टॉम हार्डी का एल्फी सोलोमन्स के बारे में बात करें तो एज एक्सपेक्टेड एकदम टॉप क्लास काम किया उन्होंने। थॉमस उसे प्रॉमिस करता है कि वो ओपीएम उसे ही बेचेगा वेयर हाउसेस के बदले, ताकि बोस्टन सोलोमन फैमिली के कंट्रोल में आ जाए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बुरा क्यों बोल रहा हूँ इस सीज़न के बारे में, तो रुको। फाइनल एपिसोड पूरा 1 घंटा 20 मिनट का है और जो पे ऑफ मिलता है वो देख के बस मज़ा आ जाता है। यही तो चाहिए था। लिजी थॉमस को छोड़कर चली जाती है और थॉमस को जो बेटा चार्ल्स है वो डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। अंकल चार्ली ड्यूक को आर्बरी में लेके जाता है और कहता है वॉर होने वाली है, रेडी रहो। वो ड्यूक से पूछता है कि उसने पहले कभी किसी को मारा है या नहीं। इस पर ड्यूक कहता है कि उसकी मोम को जिस बंदे ने हॉस्पिटल में बेड देने से मना कर दिया था उसने उसको मार दिया था। ड्यूक का इस एपिसोड में बहुत बड़ा रोने वाला है।
अर्थर को पता चल जाता है कि टॉमी को ट्यूबरकुलोमा है। दोनों भाइयों के बीच में हमें इमोशनल फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। टॉमी कहता है कि वो घर के सभी मेंबर्स को फाइनेंशियली फंडिंग देगा, $5 मिलियन जो है वो आपस में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और शेल्बी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स अर्थर को साइन करने होंगे। थॉमस एक मीटिंग रखता है जिसमें वो बिली को जानबूझ के बुलाता है और वो सबको बताता है कि वो कनाडा जा रहा है पेमेंट लेने के लिए। तुम्हें एरो हाउस से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ और डेड बॉडीज़ को वहाँ से हटाना है और आर्थर लिंडा के साथ गैरिसन में रहेगा। बिली ये इन्फॉर्मेशन सीधा जीना को देता है। जीना माइकल को कहती है कि आर्थर को आयरिश वाले मार देंगे गन्स के बदले, और टॉमी को माइकल। जीना थॉमस के दोनों बेटे को भी मारना चाहती है पर माइकल उसके अगेंस्ट है, उसे बस टॉमी से मतलब है। टॉमी लेडी डियाना को पार्लियामेंट में बुलाता है हाउसिंग बिल के लिए और वो दोनों लव मेकिंग करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओसवाल्ड मोस्ली आ जाता है और वो थॉमस को अपनी वेडिंग में इनविटेशन देता है आने के लिए, पर टॉमी डिनाई कर देता है। मोस्ली उसे धमकाता है कि मेरी वाइफ से दूर रहे वरना वो उसे मार देगा। माइकल अपनी गैंग के साथ पहले एपिसोड वाले आइलैंड पर जाता है और बॉम्ब रख देता है टॉमी की कार में जिसमें वो जाने वाला है। फिन और बिली एरो हाउस में आते हैं, लेकिन ड्यूक तभी बिली को टॉर्चर करता है और फिन को ऑर्डर देता है कि वो शूट करने के लिए बिली को, लेकिन फिन हेजिटेट करता है और ड्यूक को मारने की ट्राई करता है पर उसका गंदा कटता है क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड्स में एमो नहीं होती। ड्यूक बिली को शूट कर देता है और फिन को शेल्बी फैमिली से निकाल देता है। आर्थर को मारने के लिए आयरिश की कैप्टन स्विंग आती है वहाँ पर यह सारा प्लान टॉमी का होता है, उसको सब कुछ पहले से पता होता है, इसलिए वो सारे मिलके कैप्टन स्विंग को भी तड़पा के मार देते हैं और आर्थर फाइनली पोली का बदला ले लेता है उनसे। थॉमस माइकल के पास पहुंचता है और माइकल उसे वेयर हाउस में लेके जाने के लिए कहता है जहाँ पर ओपियम रखा है। माइकल सिगरेट के बहाने कार से बाहर निकलता है और पब में चला जाता है, लेकिन शॉकिंगली माइकल की गैंग वालों की कार ब्लास्ट होती है, ना कि टॉमी की, क्योंकि जॉनी डोग्स ने ट्रिगर चेंज कर दिया था। टॉमी माइकल को शूट करता है और उनकी वॉर यहीं पर एंड होती है। एल्फी तभी पब में आता है और टॉमी को थैंक्स कहता है क्योंकि अब आधा बोस्टन उसके कंट्रोल में है, क्योंकि आयरिश वालों को टॉमी ने मार दिया। एल्फी उसे एडवाइस देता है कि वो अपने फाइनल इमोशंस को अपनी फैमिली के साथ शेयर करे क्योंकि ही डोंट गिव अ फक। थॉमस अपना हाउस उड़ा देता है क्योंकि वहाँ पर वो वर्कर्स के लिए हाउसेस बनाना चाहता है और हमें उसके पूरे स्लो मोशन गैंगस्टर वाला सीन देखने को मिलता है जो एकदम एपिक था। थॉमस फैमिली मीटिंग रखता है सबको फेयरवेल के लिए। आर्थर वहाँ पर नहीं आता, बस वो लेटर भेजता है जिसको सुनकर एडा समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो टॉमी से पूछती है पर टॉमी कहता है कि अब बकेट उसे खुद उठानी होगी और पॉलिटिशियन बनना होगा उसे। हमें सीधा 1 महीने का गैप दिखाते हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग में तो लगता है कि टॉमी मर चुका है, लेकिन वेट, वो अपने वैगन में ग्रेस, लिजी, जॉन, रूबी, चार्ल्स को फाइनल गुड बाइज देता है और खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आती है और उससे कहती है कि वो सिक नहीं है और उसे फ्लेम दोबारा लाइट करनी होगी और कैरी ऑन करना होगा। वहाँ थॉमस न्यूज़पेपर में देखता है कि ओसवाल्ड मोस्ली की वेडिंग फ़ोटो में उसका पर्सनल डॉक्टर भी है और हिटलर वेडिंग का बेस्ट मैन था। टॉमी समझ जाता है कि उसको कोई डिसीज़ नहीं है, ओसवाल्ड मोस्ली ने उसे मैनिपुलेट किया है। टॉमी डॉक्टर हेलोड को कन्फ्रंट करता है और उसे जिंदा छोड़ देता है, पर बिकॉज ही इज़ अ चेंज्ड मैन नाउ। टॉमी की वैगन को मोस्टली के लोग आग लगा देते हैं, पर थॉमस अपने वाइट हॉर्स के साथ मूव ऑन करता है और यहीं पर वो सीज़न एंड होता है। इसका मतलब हमें मोस्टली, जैक नेल्सन, लेडी डियाना वर्सेस थॉमस शेल्बी देखने को मिलेगा पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी में। जीनो को भूलो मत। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।